बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा जनक जी वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कहा कि आप जैसा कहें वैसा किया जाए। भगवान राम ने कहा कि जैसा राजा जनक जी और वशिष्ठ जी कहें, उनकी आज्ञा सबको शिरोधार होगी। अब सभा में कोई निर्णय नहीं ले रहा है, कुछ कह नहीं रहा है। जब भरत जी ने देखा कि सभी समाज के लोग, वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, सब शिथिल हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा, तब भरत जी ने सबको प्रणाम किया। सीता जी और श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण करते हुए भरत जी कहते हैं भगवान राम से कि हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं, सरल हृदय हैं, श्रेष्ठ मालिक हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले, गुणों का आदर करने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीका स्वामी तो केवल आप ही हैं, और स्वामी के साथ स्नेह करने में, स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान केवल मैं ही हूं। मैं मोह के वश में होकर के आपके और पिताजी के वचनों का मैंने उल्लंघन किया और सारी समाज को बटोर कर यहां आया। इस संसार में भले बुरे, ऊंचे नीचे, अमृत विष आदि किसी को भी कहीं ऐसा न देखा है न सुना है कि जो मन से भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन करे। मैंने सब प्रकार से बड़ी ढिठाई की, परंतु हे प्रभु, आपने उस ढिठाई को प्रेम मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा भलाई से मेरा भला ही किया है, जिससे मेरा दोष भी गुण के समान हो गया है और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई सारे जगत में प्रसिद्ध है। वेद शास्त्रों ने उसे गाया है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुर्बुद्धि, कलंकी, नीच और बुरे लोग भी, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर, सुनकर, उनके एक बार प्रणाम करने कर ही आपने उनको अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उसका बखान किया, उनका सम्मान किया। इसलिए ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी और कौन हो सकता है, जो आप ही सेवक का सारा साथ समान सज देते और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी नहीं मानते। उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच आप अपने हृदय में रखते। मैं भुजा उठाकर प्रण रोप कर कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके सिवा कोई दूसरा नहीं। पशु नाचते हैं, तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ में प्रवीण होना और पशु के नाचने की जो गति है, वह पढ़ाने वाले और नचाने वाले के ऊपर निर्भर रहे, उनके अधीन होते हैं। यों सुधारी सन्मानी जन, किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली है,
विरदावली वर जोर लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात को सुधार करके, बना करके और उनको सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। हे कृपालु, आपके सिवा अपनी वृदावली और कौन जबरदस्ती इस हकपूर्वक उसका पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल शुभाएं आयऊं लाई रजाय सुबाएं। तबहूँ कृपालो हेरि निजियोरा सबही भांति भल मानव मोरा। मैंने या तो शोक से या प्रेम के कारण या बाल स्वभाव होने के कारण मैं यहाँ चला आया, उसके बाद भी हे कृपालु, हे स्वामी, आपने अपनी ओर देख करके और सभी प्रकार से भला ही माना। देख्यूं पाए सुमंगल मूला जान्यो स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागू बड़ी चूक साहेब अनुरागी। मैंने आपके जो मंगलों के मूल हैं, आपके चरण कमल, यहाँ आकर के उनका दर्शन किया और मैंने यह जान लिया कि स्वामी मेरे ऊपर स्वाभाविक रूप से अनुकूल है। और सारी समाज में मैंने अपने बड़े भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने के बाद भी मेरे स्वामी का मेरे ऊपर बहुत प्रेम है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई कीन्हे कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई अपने शील सुभाए भलाई। हे कृपा के निधान, मेरे ऊपर आपने बहुत कृपा की, बड़ा अनुग्रह किया। जिसके लायक भी मैं नहीं था उतनी अधिक आपने कृपा मेरे ऊपर की है। हे प्रभु, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरे दुलार को रख लिया। नाथो निपट में कीन ढिटाई स्वामी समाज सकोच विहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी क्षमहि देऊ अति आरत जानी। हे नाथ, मेरे स्वामी और समाज के संकोच को देख करके, छोड़ करके उसको, और अभिनय या विनय भरी जैसी भी मेरी रुचि हुई वैसी वाणी कहकर मैंने सर्वथा ढिठाई की। हे देव, इस मेरे आर्त भाव को जान करके आप मुझे क्षमा करिए। सुहृद सुजान सुसाहि वही बहुत कहाओ बड़ी भोरी। आयसु देय देव अब सबई सुधारी। मोरी लखन सिया रामचंद्र की जय।
बिना कारण के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से अधिक बोलना, अधिक कहना बड़ा अपराध होता है। इसलिए हे स्वामी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पदो पदम पराग दुहाई, सत्य सुकृतो सुख शिव सुहाई। सो करी कहूँ ये अपने की, रुचि जागतो सोवत सपने की। हे प्रभु, जो आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा बनी हुई है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली जो मेरी इच्छा है, उस इच्छा को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। सहजो स्नेह स्वामी शिवकाई, स्वार्थ चलो फल चारि विहाई। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावै देवा। हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि कपट को छोड़ करके, स्वार्थ को छोड़ करके, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों, चारों फलों को छोड़ करके स्वाभाविक रूप से अपने स्वामी की सेवा करना। सच्चा सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा का पालन करता है और कोई दूसरी सेवा नहीं। इसलिए हे देव, अब वह आज्ञा रूपी प्रसाद आज आप मुझको प्रदान करें। अस कही प्रेम दिवस भय भारी, पुलको शरीर विलोचन वारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समऊ स्नेहु न सो कही जाई। इतना कहते हुए और भरत जी प्रेम के बस में हो गए। अत्यधिक प्रेम बढ़ गया। भरत जी का शरीर शिथिल हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। भरत जी ने व्याकुलता से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लिया। तो शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं कि उस समय का जो भरत जी का और श्री रामचंद्र जी का प्रेम था, उस प्रेम को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुवानी, बैठाए समीप गही पानी। भरतो विनय सुनी देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब भरत के ऐसे वचनों को सुना तो उन्होंने बड़ी सुंदर वाणी कह करके भरत जी का सम्मान किया और भरत जी का हाथ पकड़ करके अपने निकट बैठा लिया। भरत जी की विनय सुन करके, उनके स्वभाव को देख करके श्री रघुनाथ जी के सहित सारी सभा शिथिल हो गई प्रेम के कारण।
रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी भरतहि प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। अब श्री रामचंद्र जी वहाँ जो साधुओं का समाज था, राजा जनक जी और जो दोनों समाजों के स्त्री पुरुष थे, सभी लोग मन ही मन भरत जी की सराहना करते हैं। उनके भाईपना की, उनकी भक्ति की जो महिमा है उसकी प्रशंसा करते हैं। और जो देवता लोग हैं वो बड़े मलिन मन वाले, किंतु भरत जी की सराहना कर रहे हैं और आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग जो वहां उपस्थित थे, सब लोग बड़े सच्चे हुए। किस प्रकार? जिस प्रकार की रात्रि में और कमल सच्चा जाता है। देखी दुखारी दीन दोहु समाज नर नारी सब मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चाहत लखन सिया रामचंद्र की जय। अब दोनों समाजों के जो लोग थे सब दुखी थे। सब स्त्री पुरुषों को, समाज को दुखी देख करके, और जो महामलिन मन वाले हैं इंद्र, वो मरे हुए को मारना चाहते हैं और उन्हें मार करके अपना मंगल चाहते हैं, भला चाहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु मीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मन हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि